Hi guys, in this tutorial we will learn about electric potential due to dipole. Let's learn. Electric potential due to dipole. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं हम लोग कि एक डायपोल का अरेंजमेंट लेते हैं जिसमें आपको दो चार्ज होते हैं -q और +q, और इन दोनों से कुछ डिस्टेंस पर जाकर के सपोज कि वो पॉइंट P है, वहां पर जाके इन दोनों चार्ज के कारण टोटल जो पोटेंशियल आएगा उसको ऐड करेंगे और वही हमको मिलेगा पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले यहां पर हम एक डायग्राम बनाएंगे। -q एक चार्ज रख देंगे, इसका नाम यहां पॉइंट A है, और सपोज यहां +q चार्ज रख दिए, ये पॉइंट P हो गया। यहीं पर एक P पॉइंट डिस्टेंस पर, इसके सेंटर से P पॉइंट डिस्टेंस पर यहां से ये डिस्टेंस ले लेंगे। उसी तरह से यहां पर एक डिस्टेंस ले लेंगे, सपोज यहां पर आ गया, ओके, और इनके बीच का सेपरेशन सपोज की d है। मान लीजिए ये यहां सेंटर से, ये जो डायपोल का एक्सिस है इसके सेंटर से ओके थीटा एंगल पर r डिस्टेंस पर ये P पॉइंट सिचुएटेड है। हमको P पॉइंट पर डायपोल निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल निकालना है, P पॉइंट पर निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे कि वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट पॉइंट P पॉइंट पर पोटेंशियल को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि हमारा V1 हो गया पोटेंशियल यहां पर A के कारण, सो इसको हम कर दिए V1 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो चार्ज है -q डिवाइड बाय ये डिस्टेंस AP, तो AP हमारा डिस्टेंस हो गया। सेकंड, डायपोल के कारण जो पोटेंशियल P पॉइंट पर होगा उसको निकालेंगे। तो वहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई Vp। अब देखिए ये जो पोटेंशियल है V1 और ये V2, A के कारण V1, B के कारण V2, इन दोनों को ऐड कर देंगे P पॉइंट पर, तो हमको टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। ये जो डिस्टेंस है AP, ये AP काफी ज्यादा इसके करीब होगा। मान लीजिए कि A से इस OP पर हम क्या करते हैं, एक पॉइंट, एक परपेंडिकुलर डालते हैं। वी जस्ट टेक अ परपेंडिकुलर लाइन ओके ऑन OP। So AP is similar how, ये जो डिस्टेंस है AP वो A डैश P के बराबर होगा। ओके, we take perpendicular A dash on A dash P, ओके, सो ये हो गया। अब A dash P जो है A dash P, ये कैसे हम लोग लेंगे, तो O से P प्लस O A dash, यानी कि O A dash प्लस O A dash प्लस OP, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, A dash O प्लस OP। और देखिए A dash O यहाँ पर थीटा एंगल है, तो ये जो एंगल थीटा है तो इसमें हम लोग देखेंगे इन ट्राइंगल A dash और O, इन ट्राइंगल A dash एंड O, वेयर जो एंगल है A dash O, A
बाई हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने। तो बेस हमारा हो गया OA डैश बाई ये जो है हमारा हाइपोटेनस है OA। सो OA डैश इज इक्वल टू OA इनटू cos थीटा, और OA जो है यहाँ पर ये इसके बीच का डिस्टेंस है, ये हमारा d/2 है, टोटल डिस्टेंस का हाफ। तो ये OA इक्वल टू हो जाएगा d/2 cos थीटा और OA डैश। सो तो फाइनली हमारे पास ये वाला वैल्यू को, इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे। सो A डैश P जो हो जाएगा हमारे पास d/2 cos थीटा प्लस OP। सपोज ये इक्वेशन 1 है, यहाँ कर देते हैं बाई इक्वेशन 1। सो यहाँ A डैश P, ये जो A डैश P है वो आया है d/2 cos थीटा प्लस OP। अब ये देखिए OP क्या है, OP तो R है डिस्टेंस। सो A डैश P इज इक्वल टू d/2 cos थीटा प्लस R। ये हो गया हमारा A डैश P। तो ये जो AP है वो AP काफी सिमिलर है A डैश P के। क्यों? क्योंकि एंगल इज वेरी स्मॉल। व्हाई? थीटा इज वेरी स्मॉल। थीटा जो है वो काफी छोटा है, इसलिए हम AB को A डैश P एज्यूम कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट के लिए हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे BP डैश। तो यहां से B से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ओके, और ये परपेंडिकुलर लाइन हो गया। तो यहां B डैश पॉइंट पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब जब ये एंगल काफी छोटा होगा तो BP is equal to B dash P. So when theta is very small, जब थीटा बहुत छोटा होगा तो वहां पर BP is equal to और approximately equal to B dash P कर दिया मैंने। और सेम प्रोसेस अपनाएंगे B dash P। तो B dash P को गेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि OB माइनस OB डैश और OP हमारा R है और OB डैश, सिमिलरली हम लोग OB डैश को भी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो B डैश P, सपोज OB डैश को कैलकुलेट करना हो तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल B dash O where B dash where एंगल हमारा यहाँ पर B dash पर यानी B dash O where एंगल बिटवीन B dash O is equal to pi/2 90 डिग्री है। तो सिंपली यहाँ पर आप cos थीटा यहाँ से निकाल लीजिए। cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस बाई हाइपोटेनस, बेस हमारा हो गया OB डैश और हाइपोटेनस हो गया OB। सो OB डैश इज इक्वल टू OB इनटू cos थीटा और OB डैश इज इक्वल टू OB हमारा यहाँ पर d/2 है, तो OB इज आवर d/2 cos थीटा। अब इसकी वैल्यू को सपोज ये इक्वेशन 2 हो गया तो यहां से हम निकाल लेंगे B dash P is equal to R minus OB dash is equal to d/2 cos थीटा। तो ये दोनों वैल्यू आ गया, AP भी हमारा आ गया और BP भी आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले भी लिखा है BP is very similar to B dash P and which is equal to R minus d/2 cos थीटा। सेम थिंग यहाँ भी हो गया, AP approximately equal to A dash P और वो जो हो जाएगा d/2 cos थीटा प्लस R। ओके, इन दोनों वैल्यू को हम लोग यहाँ जस्ट पुट कर देंगे। पुट करने के बाद रिजल्ट हमारे हाथ में आ चुका होगा।
तो चलिए इसको ऐड करते हैं। टोटल V एट पोटेंशियल है पॉइंट P इक्वल टू V1 प्लस V2। चलिए तो यहाँ हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई वो जो डिस्टेंस है AP, वो AP है R प्लस d/2 cos थीटा, और सेकंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई क्योंकि यहाँ पर चार्ज Q है Q बाई, और ये डिस्टेंस dP वो यहाँ पर दिया हुआ है R माइनस d/2 cos थीटा। इतना कैलकुलेट कर लेते हैं। अब सिंपली ऐड करेंगे। चलिए ऐड करते हैं। तो Q कॉमन हो गया और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकल गया माइनस 1/r प्लस d/2 cos थीटा प्लस 1/r माइनस d/2 cos थीटा। अब सिंपली ऐड करना है, तो ऐड करके देख लेते हैं क्या रिजल्ट हमको मिलता है। सो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू यहाँ जाएगी और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा माइनस r प्लस d/2 cos थीटा प्लस r प्लस d/2 cos थीटा डिवाइडेड r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाई 4 cos स्क्वायर थीटा। अब ये r और ये r कैंसिल, तो हाफ d/2 मिलके हो जाएगा d। सो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ जो वैल्यू हो जाएगा वो होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और फाइनली d cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाय 4 cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ एक बात एज्यूम करने वाली है, एक बात सोचने वाली है कि ये जो हमारा डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इसके कंपैरिजन में काफी कम होगा, यानी कि d is very smaller than when d is much smaller than r। तो हम क्या कर सकते हैं कि d स्क्वायर 4 को cos स्क्वायर थीटा को, है ना, कैन बी नेग्लेक्टेड। तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट होता है फाइनली। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और d cos थीटा बाई r स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनली पोटेंशियल आ गया V इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d cos थीटा बाई r स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं डायपोल मोमेंट में, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में चार्ज और उसके सेपरेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा डायपोल मोमेंट, जिसको P से डिनोट करते हैं। तो P इंटू cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये हमारा पोटेंशियल हो गया। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल में P पॉइंट पर हम A और B के कारण टोटल पोटेंशियल को कैलकुलेट कर देते हैं, और कैलकुलेट कर करके जो रिजल्ट आता है वो हमारा P cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। वहां पर P जो है डायपोल मोमेंट है और एंगल जो है वो पॉजिटिव एंगल या एंगल थीटा हो गया। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। थैंक यू सो मच।